ने कहा कि बेटा फिर से वहीं जा रहे हो, अब दोबारा वहाँ मत जाओ, फिर से विवाद होगा और तुम रात रात भर जागोगे। बेटा बोलता है माँ ये विवाद तो जब तक प्राण है तब तक चलता ही रहेगा, तू तो बस आशीर्वाद दे, हमको हनुमान जी ने चुना है, हम जब तक जिएंगे सनातन धर्म के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ना मैं थका हूँ ना हिम्मत हारी है, हौसला है सनातन में मर मिटने का, मेरी उड़ान अभी जारी है। कल जब हम आ रहे थे तो हमारी माँ ने कहा बेटा फिर जा रहे हो, हमने कहा जा रहे हैं। माँ तो माँ होती है, तो माँ कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे, तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। मुंबई में होने वाले बागेश्वर धाम बाबा के दिव्य दरबार का आयोजन होने से पूर्व अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने मीरा रोड पुलिस थाने में शिकायत पत्र दिया था। साथ में चेतावनी भी दी थी कि यदि इस बार पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेसियों ने भी जमकर विरोध किया था, परंतु सनातन शक्ति के सामने किसी की एक नहीं चली। श्याम दानव कहता है कि यदि बार बार बाबा कानून का उल्लंघन करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आयोजक समिति की है। श्याम दानव के लाख छाती पीटने के बावजूद भी मुंबई में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्याम दानव की छाती पर ही सनातन का खूंटा गाड़ दिया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंबई के ठाणे में बागेश्वर धाम मठ का भूमि पूजन करके बागेश्वर बालाजी की नींव रखी। जिस राज्य में बागेश्वर बाबा का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज की उस ही धरती पर लाखों लोगों के बीच बाबा ने कहा कि इसी धरती से शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज की शुरुआत की थी, उसी धरती से हिंदू राष्ट्र का भी आगाज होगा। धर्म का बिगुल इसी महाराष्ट्र के वीर शिवाजी से बजा था प्यारे, यहीं की तलवार चमकी थी। बाबा कहते हैं कि जब हम महाराष्ट्र आ रहे तो लोग हमसे बोल रहे थे कि अब वहाँ क्यों जा रहे हो, बेफिजूल के विवादों में क्यों पड़ना, परंतु हमने कह दिया कि यदि हम नहीं गए तो विरोधी जीत जाएंगे। तो हम जब आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप विवादों में क्यों फंसते, इतना संघर्ष क्यों करते, क्या आवश्यकता है? लोग पीछे पड़े हैं, लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं। हमने कि लोगों का काम कहना, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे? लेकिन हम कभी चुनौतियों से डर जाएं? वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूँ, आ जाती है तो बालाजी की कृपा से घबराता नहीं। धर्म विरोधी ताकतों ने हमको मिटाने की कसम खाई है। हमने उनसे कहा कि कितने धीरेन्द्र कृष्ण मिटाओगे, जब तक तुम धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे तब तक हम घर घर में धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। बागेश्वर धाम ने श्याम दानव एवं उनकी समिति को फिर से खुला चैलेंज दे दिया। श्याम दानव ने कहा था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा अब कभी महाराष्ट्र में नहीं आएंगे, परंतु बाबा ने खुले मंच से श्याम दानव को नंगा कर दिया। बाबा ने कहा कि अब हम उसी महाराष्ट्र की धरती से चुनौती दे रहे हैं कि वो बिना बाल वाला टकला सामने तो आए, उसको गीला करके न भेजे तो कहना। हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं, अब हम हर 2-3 महीने में मुंबई में ऐसे धर्म विरोधियों की ठटरी बांधने आते रहेंगे। उनके घर में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजें तो कहना हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं, हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं। डरते नहीं हैं, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ा, तुम्हें मिला हो तो बताओ। हम तो कल इंतजार करते रहे दरबार में, वो अभी भी इंतजार है। कुछ दिन बाद ये भारत में भी नहीं दिखेंगे। भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाबा ने धर्म विरोधियों एवं भगवान की दिव्य शक्तियों को न मानने वाले विधर्मियों को भी चुनौती दे डाली। कहा कि यदि आगे किसी ने भी भगवान पर एवं उनकी दिव्य शक्तियों पर सवाल उठाए तो उसको हम बागेश्वर धाम में 1 वर्ष तक झाड़ू लगवाएंगे। लेकिन एक शर्त है, अब कोई अगर धर्म के लिए चुनौती देगा, भगवान होते या नहीं, शक्तियां होती या नहीं, ये तो टेस्ट हम बहुत बार दे चुके। लेकिन अब जिसको भी ये जवाब देंगे उसको 1 साल चेला बनाकर बागेश्वर धाम पर रखेंगे और झाड़ू भी लगवाएंगे और पानी भी भरवाएंगे और मंदिर पर जय जयकारा भी उसी से करवाएंगे। अमृत सबको नहीं पचता। आयुर्वेद में 4 प्रकार के अमृत बताए हैं। पहला शहद, शहद अमृत है परंतु शहद को कोई कुत्ता चाट लेता है तो वह मर जाता है। दूसरा घी, गाय का घी अमृत है परंतु घी को कोई मक्खी खा लेती है तो मर जाती है। तीसरा मिश्री, मिश्री को आयुर्वेद में अमृत बताया गया है परंतु मिश्री को यदि कोई गधा खा लेता है तो वह मर जाता है। चौथा नीम, नीम को भी आयुर्वेद में अमृत बताया गया है परंतु नीम के पेड़ पर बैठा हुआ कौवा यदि नीम की निबोरी को खाता है तो वह मर जाता है। अब आप स्वयं कमेंट करके बताएं कि श्याम दानव को आप किस श्रेणी में रखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।